रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से निलंबित असिस्टेंट प्रोफेसर ने आईजीयू के गेट पर जूते पॉलिश करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका कहना है कि आईजीयू ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर जेल करवाई थी, लेकिन आज 4 साल बाद भी उस पर चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, जो दर्शाता है कि उस पर गलत कार्रवाई की गई थी। इसलिए अब उसकी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उसे बहाल करे। असिस्टेंट प्रोफेसर बलकार सिंह ने कहा कि जब तक बहाली नहीं होगी तब तक रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि करीबन 4 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बलकार सिंह ने विश्वविद्यालय के विभिन्न मुद्दों को उठाया था। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बलकार सिंह ने कहा कि 2018 में 4 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में धांधली करने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज करवाया था। इस मामले में उनकी विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहासुनी भी हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ आईजीयू प्रबंधन की तरफ से अभद्रता और धमकी का मामला भी दर्ज करवाया गया था। इस दौरान आईजीयू की ही एक महिला स्टाफ सदस्य ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का भी मुकदमा दर्ज करवाया था। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बलकार सिंह का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए, जिससे साबित होता है कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। इसलिए अब विश्वविद्यालय उनका कैरियर खराब ना करके उन्हें बहाल करे। इस मामले में आईजीयू प्रशासन से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। सर, ये धरना एक मजबूरी में दलित सत्याग्रह करना पड़ा मुझे, क्योंकि 4 साल पहले, 4.5 साल पहले एक विश्वविद्यालय में भर्ती हुई थी मैनेजमेंट में। तो उस टाइम मैं टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, अब भी हूँ। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुई है। तो वहाँ पे जो ईसी की मीटिंग थी 13 जून को, तो मैंने देखा 4 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा, भाई ये कैंडिडेट कौन है? ये वो है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। मैं फिर सिलेक्शन हो चुका था, इनको कैसे पता चल गया पहले? क्योंकि ईसी की मीटिंग में सर लिफाफे खुलते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है उसमें बंद होते हैं, सील बंद। तो वो 8-9 बजे के करीब बैठे हुए थे। तो मैंने जब रजिस्ट्रार से पूछा कि ये क्या है, ना ऐसे चलता है यहाँ पे। मैं ऐसे तो नहीं चलेगा, आप गलत कर रहे हो। तो मैंने उनकी वीडियो बना के डाल दी थी। अब मैं दिखाना चाहता था एज ए प्रेसिडेंट, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं था। अब इस तरीका का काम यहाँ पे किया जा रहा है, और वो फेसबुक पर अपलोड कर दी थी। और उस एवज में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेरे ऊपर 2 तो केस लगाए। एक तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया, और एक वैसे घर में घुसने का केस लगा झूठा। उस दिन के बाद 4.5 साल हो चुके हैं। 8-10 इंक्वायरी, चार्जशीट मेरे ऊपर बेबुनियाद लगाई गई, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन से मैंने कहा, सर जो केस झूठे लगाए थे उनमें चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ मेरे ऊपर। तो इनमें 4 साल तो लग चुके हैं, अगर क्या पता 10 साल लग जाएं इसमें। तो मेरी ड्यूटी बहाल कीजिए ताकि मेरा एकेडमिक करियर इफेक्ट ना हो। तो इसी चीज़ को लेके यूनिवर्सिटी कहने लगी नहीं, हम बहाल नहीं करेंगे। इसी वजह से मैं यहाँ बैठा था। 4 साल बाद क्यों बैठना पड़ा? 4 साल पहले तो मैंने सोचा कि भाई कोर्ट में है, चार्ज लगे नहीं है, तो जैसे कोर्ट में जाता है, जज साहब कहते हैं नेक्स्ट हियरिंग में आपका डिस्चार्ज कर देंगे, वो काम लगा रहा। फिर कुछ चार्जशीट में बार बार बुलाते थे। पिछले 3 साल में मेरे को मिलने नहीं दिया वीसी से। फिर कोरोना आ गया था, कोरोना में 1-2 साल निकल गए। वो कहने कोरोना चला होगा, अभी नहीं होगा। तो इन चीज़ों को, और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम थी। पर मेन चीज़ें क्या थी, अब यूनिवर्सिटी प्रशासन मेरा सहयोग नहीं कर रहा था। बार बार पत्र लिखे, और मैं एक चीज़ ये भी दिखाना चाहता था कि मैंने कितना संघर्ष कर रहा हूँ। मैं पहले भी बैठ सकता था मैं, पर प्रशासन को बार बार मैंने लेटर लिख के इनको बहुत मौका दिया। पर जब देखा कभी ये मेरे करियर बर्बाद करने वाले, तो मैं यहाँ पे बैठ गया। तो जिस तरीके से यहाँ बैठ कर जूते पॉलिश कर रहे हैं, क्या चेताना चाह रहे हैं जिस तरीके? सर, एक मैटर है, मैं दलित समाज से आता हूँ, एससी समाज से आता हूँ, और हमारे बहुत ही कम हैं लोग जो उच्च वर्ग की पोस्टों पर जाके बैठते हैं। और यूनिवर्सिटी प्रशासन का एक मोटिव है, अब इनको न तो ऊंचे पदों पर जाने दिया जाएगा, नए प्रमोशन में कोई स्थान दिया जाएगा। इनको उसी बैकफुट पे लाइए जहाँ से ये उठ के आए हैं, दलित समाज से। क्योंकि हमारे को माना जाता है कि जूते पॉलिश करने के लायक ही हैं, क्योंकि ये सदियों से ऐसा ही करते आए हैं। तो अब भी ये चाह रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं उनसे जूता पॉलिश करवाएं, प्रमोशन ना दें, उनको बहाल ना करें। तो मैं तो एक सांकेतिक ये सत्याग्रह किया है, और जूते पॉलिश भी कर रहा हूँ। इसमें गांधी जी भी है और बाबा साहब की, दोनों की विचारधारा है। मैं कोई प्रदर्शन नहीं करूँगा, सिर्फ जूते पॉलिश करूँगा और बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँगा। तो ये मैं सरकार को भी चेता रहा हूँ, और नेशनल लेवल तक जो हमारे संगठन हैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ। अब
विरोध का ये भी तरीका है और ये तरीका मैंने अलग अपनाया है। वीसी से आपने बात की? वीसी साहब से मैं मिलने जाता हूँ, मेरे को 5-6 घंटे बिठाया जाता है और कई बार तो कह देते हैं आज नहीं मिलेंगे। तो एक वो कहते हैं काम है, काम तो ये भी है कि मैं एक विश्वविद्यालय का सदस्य हूँ और मेरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी 2 एडोब के टीचर हैं। वीसी के अलावा बात करें तो शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कहीं आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई है अभी तक? मैंने वहाँ पे आवाज़ नहीं पहुँचाई मैंने, पर इस माध्यम से पहुँचाऊँगा क्योंकि पिछली बार जब सेक्सुअल हरासमेंट का केस मेरे ऊपर लगाया गया तो मेरे को कंप्लेंट की कॉपी भी नहीं गई और बगैर कंप्लेंट के क्या कोई केस हो सकता है? आपको देना बताना तो पड़ेगा भाई आपके ऊपर ये एलिगेशन किसके द्वारा लगाया गया था सेक्सुअल हरासमेंट की जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, हम किसी का नाम सार्वजनिक नहीं ले सकते, पर यहाँ पे एक महिला अध्यापक के द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया था सेक्सुअल हरासमेंट का केस। तो उसमें चार्जशीट वो तो सारी सोची समझी हाँ साजिश थी। मेरे को कंप्लेंट की कॉपी नहीं दी गई और मैंने वीसी को लिखा है सर इट्स नॉट द नेचुरल जस्टिस। मैं कंप्लेंट का पता ही नहीं तो मैं जवाब क्या दूंगा? मुझे 8 महीने बाद आरटीआई कमिश्नर से कॉपी मिली तो मैंने सोचा अगर यही ये हाल है प्रशासनिक व्यवस्था का, मैं सीएम को लेटर भेज दूंगा, क्या होगा उससे? शिक्षा मंत्री को लेटर लिख दूंगा। तो अगर यही यूनिवर्सिटी प्रशासन 8 महीने में मेरे को जवाब दे रहा है तो वहाँ से कितने साल लग जाएंगे? तो इस वजह से ये मैंने ये तरीका सोचा सर। मुख्य मांग आपकी? मुख्य मांग तो सिर्फ ये है कि मेरा 4 साल मेरा पूरा एकेडमिक करियर बर्बाद हो चुका है। इस दौरान मेरा ग्रेड पे है, मेरा एसोसिएट का प्रमोशन भी रुका हुआ है। अब ये है बहाल भी कर देंगे, फिर ये कहेंगे आपने 4 साल पढ़ाया नहीं, तो वो किसकी कमी है? मैं नहीं पढ़ा पाया। मैंने बेल पे आते ही लेटर डाला था कि मुझे बहाल किया जाए, इन्होंने नहीं किया। अब वो ग्रेड पे भी उसके लिए भी कहेंगे क्लास की ज़रूरी है लेना, फिर ये कहें प्रमोशन के लिए भी क्लास लेनी जरूरी है। वो चीज़ें मैं कहाँ से लाऊंगा? अब मैं तो गैप दे दिया मेरे तो कैरियर में, और वो गैप ऐसा दे दिया अब उस पे लेके बैठ जाएंगे। ये बहाल करेंगे, अंदर भी बुला ले चाहे, पर ये बाद की ये चीज़ें, ये जब तक ये चीज़ें भी साथ नहीं होंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा।